गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एलिप्स किया जा रहा है। एलिप्स के 10 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग इसके PYQ सेशन करेंगे, 3 सेशन करेंगे, आज, कल और परसों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग PYQ सेशन शुरू करते हैं। पिछले 2-3 साल में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, पहला है 4 अप्रैल 25, द लेंथ ऑफ द LR मतलब लैटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स whose focus are 2,5 and 2,-3। फोकस क्या क्या है? 2,5, 2,-3 एंड इसेंट्रिसिटी है 4/5। ऑप्शन ए 6/5, ऑप्शन बी 10/3, ऑप्शन सी 18/5 एंड ऑप्शन डी 50/3। ठीक है, ये देख के ही आप ये देख के ही लग रहा होगा कि इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग स्टैंडर्ड एलिप्स मानते हैं x² + y² + b² 1, ये वो तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस केस में फोकस या तो एक्स एक्सिस पे होता है या वाई एक्सिस पे होता है। बट हमको इससे बहुत प्रॉब्लम नहीं है फोकस किस एक्सिस में है। मैं एक शेप बस बना रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा एलिप्स है। अभी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अब मैं नहीं ले रहा हूं, बस ये हमारा एलिप्स है जिसके ये दोनों एक्सिस हैं। ठीक है, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस। ये तो हमेशा सही होगा। फोकस किस पे लाई करता है? ऑलवेज मेजर एक्सिस पे। तो मान लीजिए एक फोकस जो है वो है 2,-3, एक है 2,5, 2,-3 एंड 2,5। ऑब्वियसली फोकस जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। वेरी गुड। देख के ही लग रहा है ये एक्स एक्सिस नहीं है, नो प्रॉब्लम। सेंटर 0, 0 भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। बस ये हमारा एक रफ शेप है। ठीक है, तो बेसिकली ये हुआ क्या है, इन्होंने एक स्टैंडर्ड एलिप्स को उठा के ट्रांसलेट कर दिया है, जिस पे हमने ऑलरेडी लेक्चर लिया है। जब भी ट्रांसलेट करते हैं एलिप्स को हम लोग ओरिजिनल पोजीशन से उठा के कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हैं। चूंकि कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो इक्वेशन भी चेंज करेंगे। इक्वेशन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बट जो डिस्टेंसेस पोर्शन है, जैसे सेंटर से फोकस की दूरी, सेंटर से इस फोकस की दूरी, दोनों फोकस के बीच में दूरी, ये सब कभी भी चेंज नहीं करेगा। कोई चीज को लेटरल शिफ्ट करने से रिलेटिव डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो जो दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस है, इन दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस है, वो क्या है? ये देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, y-3 और 5 -3 8 है। तो 8 जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकस। ये तो दिख रहा है आपको, ये फोकस 1, फोकस 2, और ये हमेशा 2 × a × e के बराबर होगा। 2 × a × e क्या होता है? याद कीजिए, जो स्टैंडर्ड एलिप्स है तो दोनों फोकस के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? ए इधर, ए इधर, तो 2a। हमको e दिए हुए है, इसेंट्रिसिटी दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 4/5। तो 2 × a × 4/5, दिस इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। तो a कितना आ गया? 1 से। तो इससे a कितना आ गया? 8 × 5 40, 40/8 5। अच्छा, 8 कैंसिल भी हो जाए, a आ गया 5। ठीक है, a क्या होता है? a होता है सेंटर से वर्टेक्स की दूरी। मतलब ये अगर सेंटर है, ओरिजिन नहीं है इसलिए इसको हम c लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वर्टेक्स की दूरी वो 5 होता है। ठीक है,
b कैसे निकालते हैं? वी नो e बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। b छोटा वाला हो गया, माइनर एक्सिस वाला, और a मेजर एक्सिस वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में e हमको दिया हुआ है, तो 4/5 इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए है 5 तो 25, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। आपको b निकालना है, तो 16/25 बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 25, तो बी स्क्वायर बटा 25 बराबर 1 माइनस 16/25, तो 9/25, तो बी स्क्वायर बराबर 9, तो b बराबर 3। b बराबर यहां लिखना। ठीक है, a आ गया, b आ गया, बस हो गया। लेटस रेक्टम का क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए। इस पर ध्यान रखिए, b वो होता है जो माइनर एक्सिस के लॉन्ग होता है, a वो होता है जो मेजर एक्सिस के लॉन्ग। तो हमारे केस में क्या हो गया? b कितना है? 3, तो 3 स्क्वायर 9, a कितना है? 5, तो 18/5। 18/5। चूंकि लेटस रेक्टम एक लेंथ है, वो कभी चेंज नहीं करेगा आपके सिनेरियो पे। कहने का मतलब, आप कहीं भी इस इलिप्स को यहां से उठा के यहां ले जाइए, यहां ले जाइए, लेटस रेक्टम विल ऑलवेज बी सेम, क्योंकि लेटस रेक्टम एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो आंसर इज 18/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है 4, 4, 25। ठीक है, लेट फॉर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ p के 2 अलग अलग वैल्यू के लिए द लाइन y बराबर x प्लस p, एक लाइन है, टचेज द इलिप्स। टचेज मतलब वो उसका टेंजेंट है। टचेज द इलिप्स, इलिप्स है एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 एट द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, लेट द लाइन y बराबर x इंटरसेक्ट इलिप्स एट C एंड D, 2 पॉइंट पे। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, कितना होगा? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन डी 20। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि थोड़ा आपको सोचना है। आप तुरंत आंख जो बोलते हैं मूंद के बनाना संभव नहीं है। पहले तो ये देखिए, लेट p के 2 अलग अलग वैल्यू के लिए ये टेंजेंट, ये लाइन इसका टेंजेंट है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है इलिप्स के केस में? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होना चाहिए, तभी ये लाइन उसका टेंजेंट होगा। अब इसके केस में c क्या है? c होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला c, तो यहां c है p, तो p स्क्वायर। a कितना है? 16। m क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसका जो स्लोप है, चूंकि m 1 है तो 1 है, प्लस b कितना है? b स्क्वायर इज 9, तो p स्क्वायर 25 आ गया, तो p का 2 वैल्यू आ गया। और वैसे भी 2 वैल्यू आएगा, सेम स्लोप के 2 टेंजेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर बटा 16, ऐसा कुछ होगा इलिप्स। ये है 4, सॉरी ये 4, ये -4, ये 3, ये -3। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो p बराबर +-5 आया, p बराबर +-5। मतलब लाइन क्या है मेरा? y बराबर x +-5। ऑब्वियसली 2 लाइन है, ये 2 लाइन होगा, x +5 एक x -5, और दोनों टेंजेंट होगा। ठीक है, चलिए प्लॉट कर सकते हैं आप। x +5 कैसा होगा? y बराबर x +5, स्लोप 1, इंटरसेप्ट +5, तो +5 मतलब मान लीजिए यहां है 5,
ठीक है, और एक का इंटरसेप्ट होगा -5। और x एक्सिस पे क्या होता है, y0, x एक्सिस पे y अगर 0 हो गया तो एक बार हो गया x बराबर -5, तो -5 हो गया आपको ऐसा -5 प्लस ये। और एक केस में तो इसका कैसे टेंजेंट, इसको अब टेंजेंट वो बने ना बने, बट ये ऐसा एक टेंजेंट है आपको दिख, ठीक है। उसी लॉजिक से एक और यहाँ पे टेंजेंट बनेगा, इसी के पैरेलल बनेगा, ठीक है। ये कैसे प्लॉट होगा, y बराबर x-5 को अब हमको प्लॉट करना है, इसका y इंटरसेप्ट ये है, स्लोप तो 1 ही होगा, तो x एक्सिस पे ये कहाँ कट करेगा, जहां y0 मतलब x5, मतलब ये। तो ये बेसिकली आपका टेंजेंट 1, ये टेंजेंट 2 हो गया। ये है y बराबर x+5, ये है y बराबर x-5। तो ये किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, a और b दिया है ना, टचेस द एलिप्स एट a एंड b, a पे और b पे, ठीक है। ए बी का कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। पीओसी का आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, यू नो द डायरेक्ट फार्मूला ऑफ पीओसी, हम लोग निकालेंगे, या चलिए पहले उसको हम कर ही लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट ए एंड बी, क्या कोऑर्डिनेट होता है, a² / c b² / c, क्या मैंने तरीका बताया था, देखिए a² / c b² / c, एक बार ये प्लस ये माइनस, एक बार ये माइनस ये प्लस, और यहां पे m होता है, यहां पे m होता है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं भी ये चीज चेक कर लूं, बट आई एम श्योर गलत नहीं होता है कभी। a²m/c - b² / c - a²m/c b² / c, ठीक है, क्लियर है। चलिए a² कितना है, a² है 16, m कितना है 1, तो हटा दीजिए। c कितना है, c का वैल्यू कितना आया था 5, c² 25 आया था, यही है c, यही है c² 25 आया था, तो c बराबर ±5 होता है। लेकिन यहां पे जो हम c लिखते हैं दैट इज रूट अंडर a² m² + b², दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो 16/5, ये कितना हो जाएगा -b², तो b² है 9/5। एक ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और दूसरा उसमें ये निगेटिव ये पॉजिटिव। देख क्या बता दीजिए, a में क्या है, x निगेटिव है, x निगेटिव मतलब ये a, दिस इज योर a एंड दिस इज b, ठीक है। ये हो गया a का मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट 16/5 -9/5, b का -16/5 9/5। ये दोनों पॉइंट तो मिल गए। अब बोल रहा है वो कि लेट द लाइन y बराबर x, ये जो लाइन होता है y बराबर x, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है c और d पे। ये तो इजीली सॉल्व कर लीजिएगा c और d, क्यों, आपको लाइन पता है, एलिप्स का इक्वेशन पता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। एलिप्स क्या है, x² / 16 + y² / 9 बराबर 1। इसका इंटरसेक्शन y बराबर x है, तो y की जगह x रख दीजिए, बराबर 1। कितना हो गया, 16 × 9 144, और ये कितना हो जाएगा 9x² + 16 25 बराबर 1। तो x² आ गया 144/25, तो x आ गया 12/5। चूंकि x 12/5 है तो y भी 12/5 होगा, चूंकि ये लाइन y बराबर x है, तो x इज, ठीक है। ऑब्वियसली दो वैल्यू आएगा, x² अगर 144/25 है तो x का वैल्यू ±12/5 आएगा, तो y भी सेम आएगा। मतलब एक पॉइंट हो गया 12/5, और एक पॉइंट हो गया -12/5, -12/5, ठीक है। तो दिस इज द ABCD। अब क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई जनरल फार्मूला नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट में है, बट उससे बेटर है हमेशा आप उसको ट्रायंगल की तरह सोचिए, ऑलवेज थिंक इट इन ट्रायंगल। मैं पहले बना दूं क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक लाइन है, ये बड़ा क्लियर कट एविडेंट है कि ये जो लाइन है, चूंकि ये भी देखिए 16/5 -9/5, ये -16/5, मतलब कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों इक्वल एरिया देगा। क्यों, बेस सेम है, ध्यान से देखिए बेस सेम है, और ये जो -16/5 और 9/5 है, और ये 16/5 -9/5 है, बोथ विल हैव इक्वल
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम हाफ का निकाल के उसको ट्वाइस कर देते हैं। तो फाइनल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर 2, हम सिर्फ ऊपर वाले का निकालते हैं। अच्छा 2 क्यों किए, दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम पूरा का निकालने के लिए इसका को ट्वाइस कर दें। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं CD इंटू हाइट, हाइट क्या हुआ जो यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए इसका नाम AE, ठीक है। तो 2 से हाफ कट गया, CD इंटू A। अब देखिए CD कैसे निकालेंगे, आपको दोनों पॉइंट पता है, इफ यू नो बोथ पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना है CD का, रूट अंडर 12/5 माइनस 12/5, तो 24/5 का स्क्वायर, फिर सेम यहां भी हो गया, तो ये क्या हो गया 24/5 इंटू √2, ये होता है ना रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट अंडर 2x स्क्वायर, दैट इज x√2, तो 24/5 √2, ये हो गया CD। CD इज इक्वल, AE कैसे निकालेंगे, AE देखिए आपको ये पॉइंट पता है, आपको ये लाइन का इक्वेशन पता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, AX डैश प्लस BY डैश प्लस C का मॉड डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस केस में देखिए लाइन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस वाई बराबर 0, पॉइंट क्या है ये, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x की जगह 16/5, फिर b 1 है तो माइनस y, y इज माइनस 9/5 तो प्लस 9/5, c का तो कोई टर्म है नहीं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 2। अब आप ये भी समझ सकते हैं B से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों सेम होता, यहां भी वही आता, -16/5 -9/5 ऊपर में, तो -25/5, चूंकि मॉड लेते तो सेम आता, तो दिस इज AE। ये कितना हो गया 16/5 प्लस 9/5 25/5, तो 5/√2, बस यही आंसर हो। तो फाइनल आंसर क्या है, CD इंटू AE, CD आया है 24/5 √2, AE आया है 5/√2, तो √2 से √2 कट, ये से ये कट गया, बचा फाइनल आंसर आ गया 24। आई थिंक 24 वाज द ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन वी हैव यूज्ड। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये दोनों का एरिया का, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, एक का निकालिए उसको ट्वाइस कर दीजिए। क्वाड्रिलेटरल में मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि थिंक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आपको याद है वैसे यूज करेंगे डिटर्मिनेंट में, बट फिर भी मैंने बताया था कि अगर एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो उसका एरिया क्या होता है, डिटर्मिनेंट के टर्म में हाफ मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इतना बेसिक डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया था। बाकी जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब तो फर्दर उसको यूज करना हम लोग सीखेंगे। चलिए, आई थिंक दिस इज डन, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट द इलिप्स, ये आज है, इसका मैं बता दूं, यह 8/4/25। लेट द इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस py स्क्वायर बराबर 4 passes through the center C of the सर्कल, मतलब इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0। इसका सेंटर क्या होगा, देख के यहां बता सकते हैं 1,2, और इसका रेडियस है r, इस सेंटर, इस सर्कल का, वो भी आप देख के बता सकते हैं। लेट f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, C कौन सा पॉइंट है, ये वाला। देन 6 इंटू
F1 F2 माइनस R बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 68, लास्ट 70 एंड लास्ट 74। है बहुत सिंपल क्वेश्चन, दे हैव ट्राइड टू मेक इट डिफिकल्ट। ठीक है, पहले तो आपको P निकालना होगा, क्योंकि इलिप्स का P जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अननोन है। वो कैसे निकालिएगा? ये बता रहा है कि ये इलिप्स इसके सेंटर से पास कर रहा है। इसका सेंटर है क्या? 1,2। कैसे निकालते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 साइन चेंज। ठीक है, रेडियस क्या होगा इसका? इसका रेडियस क्या होगा? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड माइनस माइनस 11, तो 15 16 4। आर और सी निकल गया। तो ये सर्कल जो इलिप्स जो है इससे पास कर रहा है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इलिप्स को। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1, तो 1 स्क्वायर पी वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 2 है तो 4 बराबर 4। तो कितना हो गया? 4p बराबर 4 माइनस 3 इज 1, तो p बराबर 1/4। p का वैल्यू आ गया। तो अब मेरा इलिप्स क्या हो गया? 3x स्क्वायर, p है 1/4, तो 1/4 वाई स्क्वायर बराबर 4। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16, पहले ही बाई 4 था, अब 16 हो गया, बराबर 1। एक स्टेप और कर देते हैं इसको अच्छे से लिखने के लिए। हमेशा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो y के नीचे वाला टर्म है वो बड़ा है, ये 16 है, ये ओनली 4/3 है, मतलब ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। इसका शेप कुछ इस टाइप का होगा, वर्टिकल इलिप्स। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कितना है? वाई स्क्वायर 16, तो ये हो गया 4, ये -4। ये कितना है? 4/3। ए स्क्वायर है 4/3, तो ए कितना हो जाएगा? 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 और ये -2/√3। तो ये हमारा इलिप्स बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि लेट F1 F2 बी द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C। कौन सा है पॉइंट C? 1,2। 1,2 सर्कल पे लाई कर रहा है, सॉरी इलिप्स पे लाई कर रहा है, बिल्कुल वो तो दे ही रहा है। तो मान लीजिए 1,2 जो है ये 2/√3, एक से ज्यादा हो गया ना, हाँ ठीक है, यहाँ हो गया, ये 1,2 है, P 1,2। 2 फोकस होगा, एक फोकस मान लीजिए F1, एक फोकस F2। ठीक है, तो अब इजीली आप निकाल सकते हैं इसका F1 F2 का कोऑर्डिनेट। क्या होता है इसमें? E पहले आपको निकालना होगा। E कितना होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां नहीं होगा, यहां ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, चूंकि ऊपर का टर्म छोटा होना चाहिए। तो 4/3 डिवाइडेड बाई 16, तो 4/48 मीन्स 1/12। तो रूट अंडर 12 में 1 गया, 11/12। ई का वैल्यू इतना आ गया। हमेशा 1 से कम होगा इलिप्स के केस में। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या बोल रहा है कि F1 F2 फोकल डिस्टेंस है, मतलब ये अच्छा हमने F1 F2 लिखा ना, इसको S2 लिखते हैं, इसको S1। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यही F2 है और ये जो डिस्टेंस है यही F1 है। ठीक है, फोकल डिस्टेंस मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट का फोकस से दूरी। हम एक तो ऑप्शन है कि आपके पास S1 का कोऑर्डिनेट है। क्या होता है कोऑर्डिनेट? 0, -BE, 0, +BE। आपको B का वैल्यू पता है 4, E का वैल्यू पता है, तो आपको S1 S2 का कोऑर्डिनेट पता है। चूंकि ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो F1 F2 निकाल लीजिए। बट मैंने हमेशा ये चीज एडवाइस किया है, कभी भी जब फोकल डिस्टेंस निकालना हो, नेवर गो बाय दिस के डिस्टेंस विद फोकस। यूज द कंसेप्ट कि ये जो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का जो डायरेक्ट्रिक्स से जो भी मान लीजिए M2 डिस्टेंस होगा वो E होता है। तो ये कितना आ जाएगा? E इंटू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा? एक यहां, एक यहां। डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होगा इसका? y बराबर -b/e और एक ये y बराबर +b/e। b कितना है? b है आपको 4 और e है इतना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाई,
डिवाइडेड बाय दिस है √11/12। तो इफेक्टिवली ये ऊपर जाके √12/11 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, y = 4 √12/11। ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है। हमेशा उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आप लिखिए, वो इजी होता है। चलिए, आई नीड सम मोर स्पेस, इसलिए उसको क्लियर करना जरूरी। अब आप F1 F2 लिखिए तो बहुत इजीली आप लिखिएगा। चलिए, अब हम सीधे लिखते हैं, क्या निकालना है हमको, 6 × F1। F1 मतलब यहां से यहां की दूरी, इसको F1 बोल रहे हैं। वेरी गुड। तो ये F1 क्या होगा, E टाइम्स यहां का इस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी। तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, 4 √12/11 प्लस ऊपर कितना है इसका y कोऑर्डिनेट 2, तो 2 और ऊपर तो +2। ये हो गया F1। सिमिलरली F2 क्या हो गया, E टाइम्स ये डिस्टेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 √12/11 -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहां है तो वो पोर्शन में -2। 6 F1 F2 हो गया, -r, रेडियस कितना आया था उस सर्कल का, 4, बस हो गया। तो 6 × E 2 बार है तो 6 × E², E कितना आया था, E आया था √11/12। तो 6 × E², तो E² कितना होगा, 11/12। वेरी गुड। अब देखिए, दिस प्लस दिस माइनस दिस, a + b a - b, क्या हो गया, a² - b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 12/11, ठीक है, -b² 4, ये हो गया -4। अब देख लीजिए कितना हो गया, 6 से 12, तो ये 2, तो 11/2 इंटू 16 × 12 कितना हो गया, 160 32, 192/11 -4 -4, 11 से 11 कट गया, 192/2 कितना हो गया, ये हो गया 96 माइनस, ये हो गया कितना, 2 है 4 है तो 2, 11 दूना 22 एंड -4, तो 26 70। फाइनल आंसर इज, और एक ऑप्शन था, आई थिंक आई डिलीटेड इट, एक ऑप्शन था 70। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, बट कंसेप्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमेशा जब भी फोकल डिस्टेंस बोले आपको निकालने, तो फोकस से ना निकाल के उसको E टाइम्स कर दीजिए डायरेक्ट्रिक्स से। यही चीज पैराबोला में क्या हो जाता था, जो कि E1 था, तो जो फोकस से डिस्टेंस होता था वही डायरेक्ट्रिक्स से, क्योंकि लाइन से डिस्टेंस निकालना इस केस में बहुत ईजी हो जाता है। अगर पॉइंट से निकालते तो फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाता। तो फाइनल आंसर इज 70। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2025 का है, एंड ट्रस्ट में इट्स अ वेरी गुड लेवल। मेंस का जो एक लेवल है उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब। इनफैक्ट दिस कैन फ्रीली आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड आल्सो। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमने पहले भी किया है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 23-1-25 मैं लिख देता हूं। द लेंथ ऑफ द chord, the length of the chord of the ellipse, the length of the chord of the ellipse, ellipse है x²/4 प्लस y²/2, x²/4 प्लस y²/2 बराबर 1, whose midpoint is 1,2, 1,2। ऑप्शन ए 1/3 √15, ऑप्शन बी √15, ऑप्शन सी 2/3 √15, ऑप्शन डी 5/3 √15। ठीक है, लाइक इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन देख लीजिए, बराबर 1 है ना, 1 मिनट बराबर 1। ठीक है, अब ये देखिए, कोई भी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट नोन है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने ये किया है, कोई भी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट नोन है,
तो उसका इक्वेशन क्या होता है, t बराबर S1। तो पहले हम उस कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लें। t क्या होता है, हम इस इक्वेशन में टेंजेंट जो लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है x इंटू x1 बाई 4 प्लस वाई इंटू y1 बाई 2 माइनस S1 क्या होगा, वो पॉइंट उस पर डाल दीजिए। तो x तो 1 है तो 1/4, ये हाफ है तो कितना हो जाएगा 1/4, और नीचे ये 1 था तो 1/4, हाफ तो 1/4 एंड बाई 2 तो 1/8 -1, तो -1 कट गया। तो x/4, x1 कितना है 1, y/2, y1 कितना है हाफ, बराबर ये कितना हो गया 8, 2 + 1 3। ठीक है, मतलब x/4 प्लस y/4, x/4 प्लस y/4 बराबर 3/8। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, हाँ 2x बीच बीच में चेक इसलिए कर लेना जरूरी है, अगर कोई कैलकुलेशन से यहां मिस्टेक हो गया तो आगे आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन आ गया 2x प्लस 2y बराबर 3। अब क्या है, मान लीजिए इलिप्स मिल गया, आपको कॉर्ड मिल गया। अब क्या ये दोनों पॉइंट कैसे निकालिएगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, मतलब इसको और इसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तो देखिए x²/4 y हाफ, y स्क्वायर है, y की जगह क्या लिख सकते हैं 3 - 2x, 3 - 2x/2, यही y हो गया। तो y² हाफ ले चुके हैं बराबर 1। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया x², पहले एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, x²/4 प्लस 1, ये नीचे कितना आ जाएगा 2² है तो 4 है तो 8, 3 - 2x का स्क्वायर बराबर 1। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 3 - 2x का स्क्वायर बराबर 8, तो 2x² प्लस 9 प्लस 4x², 3² इज 9 प्लस 4x² माइनस 3 दूना 6 दूना 12, 12x, 8 उधर आ गया। तो अब ये हो गया 6x² माइनस 12x, 9 - 8 प्लस 1। सो फाइनली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हम एक बार चेक करेंगे, 6x² माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसी से x के 2 वैल्यू मिलेंगे और इसको यूज करके फिर y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, x का क्या क्या वैल्यू होगा, रूट्स क्या होता है -b, तो 12 प्लस माइनस √b², तो 144 - 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a, तो 12। तो ये क्या हो गया 12 प्लस माइनस कितना हो गया 6 × 4 24, तो 144 में 24 गया तो 120/12। ठीक है, तो 12/12 1 प्लस माइनस इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 120 है, तो 4 हमको लगता है 15 8 कितना लिख सकते हैं इसको 2√30, यही होगा ना 2√30, तो 4 3 चौके 120 डिवाइडेड बाई 12। 30 को भी ब्रेक कर पाएंगे क्या, नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 4 3, ठीक है। तो सॉरी ये 1 प्लस माइनस दिस बाई इतना ही पोर्शन है बाई 12, मतलब आ गया 1 प्लस माइनस √30/6। ठीक है, 1 प्लस माइनस √30/6। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आया। क्यों 2 वैल्यू आया, क्यों आया 2 वैल्यू, क्योंकि 2 पॉइंट पे ये इलिप्स को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 प्लस माइनस √30/6, x ये आ गया। इससे हम y निकाल सकते हैं, अगर हम x पता है तो y कितना है, y है आपको 3 - 2x, 3 - 2x/2, यही है ना, y निकालना है हमको 3 - 2x/2, मतलब 3/2 ऐसे लिख रहे हैं 3/2 माइनस x, y का ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से हमको मिटाने दीजिए। ठीक है, तो केस 1
जब x है हम प्लस वाला ले रहे हैं, प्लस 1 प्लस √30/6, तो y क्या हो जाएगा 3/2 माइनस x है, तो x है 1 प्लस √30/6, ये कितना हो जाएगा 3/2 मैंने डेढ़ में एक गया हाफ, तो हाफ माइनस √30/6, ये हो गया y। सेकेंड केस जब x है 1 माइनस √30/6, तो y क्या है 3/2 माइनस x, तो यहां पे लिख लेंगे, तो 3/2 में 1 गया तो कितना हो गया हाफ प्लस √30/6। मतलब हमको पहला पॉइंट मिल गया, हमको दूसरा पॉइंट मिल गया। अब हमको इसके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या होगा √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2, ये पहला x है, दूसरा है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ध्यान से देखिए, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, और ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू दिस, तो दैट इज √30/3 का स्क्वायर। ये क्यों किए, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये सेम नंबर है तो x माइनस माइनस एक्स तो 2x हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे 3 आ गया, ठीक है। प्लस अब इसको देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें इसको सेम है जो कि स्क्वायर करने पे सेम हो जाए, तो हम बड़े में छोटे को घटाते हैं तो ये कट गया, ये कितना बचेगा √30/6 है, सेम नंबर है, तो √30/3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपको 30/9 प्लस 30/9 दोनों हो गया, तो √60/9, तो 9 के लिए 1/3 हो गया, एंड √60 को लिख सकते हैं 2√15, ठीक है, तो 2/3 √15, 2/3 √15। तो जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन आए, यही तरीका है कि पहले आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकालिए यूजिंग द फॉर्मूला T बराबर S1। एक बार जब कॉर्ड ऑफ सॉरी नॉट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आई एम रियली सॉरी, जो कॉर्ड है विद गिवन मिड पॉइंट वो निकाल लीजिए। एक बार जब कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट आपका निकल गया तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, POI, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके 2x मिलेगा, क्रॉसपॉन्डिंगली 2y मिलेगा, तो पहला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो जाएगा, दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। ये क्लियर है। तो क्या होता है, कॉर्ड जो बनता है जिसका मिड पॉइंट आपको नोन है, उसका इक्वेशन होता है T बराबर S1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, ये आया था 30/1/24। चलिए अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, if the length of the minor axis of an ellipse, ये हमने पहला ही क्लास में, दूसरे क्लास में सब क्वेश्चन किया था, is equal to half of the distance between the focus, then E बराबर, पहला ऑप्शन √5/3, दूसरा ऑप्शन 2/√5, फिर √3/2 एंड लास्ट 1/√3। बहुत सिंपल है। हम स्टैंडर्ड इलिप्स मानते हैं x² a² + y² b² बराबर 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, हम यही मानते हैं। माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2b, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b इज इक्वल टू, माइनर एक्सिस लेंथ है 2b, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस क्या होता है 2a, तो हाफ से हाफ कट गया तो a, ठीक है। 2 लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2b, करेक्ट, इज इक्वल टू हाफ, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, तो 2a, 2 से 2 कट गया a, ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा इक्वेशन। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 2b, तो b छोटा मान रहे हैं तो b/a इज e/2, b/a इज e/2, क्लियर है। अच्छा
क्या रिजल्ट होता है एलिप्स का, ध्यान से देखिए, ई बराबर रूट अंडर 1 माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, यही होता है। हमने बी को छोटा माना है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और बी बाई ए खुद क्या है, ई बाई 2, तो ई स्क्वायर बाई 4, ये इधर आ गया, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 4 बाई 4 और 1 बाई 4, 5 बाई 4, तो 5 बाई 4 ई स्क्वायर इज 1, तो ई स्क्वायर इज 4 बाई 5, बस यही आंसर हो गया। ई स्क्वायर 4 बाई 5 है तो ई हो गया 2 बाई रूट 5, 2 बाई रूट 5, 2 बाई रूट 5, ठीक है, ये हो गया। ये सिंपल रिजल्ट है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ए बड़ा होगा तो ये यूज होगा, वर्टिकल इलिप्स में बी बड़ा होगा, तो जहां बी बाई ए लिखा है आपने वो ए बाई, छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा, इसलिए अगर बड़ा बाई छोटा कर देंगे तब ये एक से ज़्यादा हो जाएगा, और एक में अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा घटाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और रूट का किसी निगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी सिमिलर क्वेश्चन है जो आप पास्ट में नॉर्मल क्लास लेक्चर में हम लोगों ने किया है। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन 6 ये आया था 29/1/25, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं आई थिंक। इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर 109, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर 109 इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, हुज मिड पॉइंट इज 5/2, 1/2, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, ए 46, बी 58, सी 37, डी 72, ठीक है। चलिए, तो जब आपको एलिप्स नोन है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट नोन है, तब तो आप कॉर्ड का एग्जैक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसको फिर कंपेयर कर देंगे उससे। तो क्या होता है कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, टी बराबर S1, ये इलिप्स है। टी क्या होता है, x इंटू, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, x इंटू x1/9 प्लस y इंटू y1/4 माइनस 1। S1 क्या होता है, S1 मतलब इस इलिप्स में ये पॉइंट डाल दीजिए, तो x है 5/2, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, और नीचे 9 है तो 4 9 36, तो 25/36 प्लस y है 1/2, तो ये कितना हो गया 1/4, कितना हो गया, ये हो गया 25/4 36, ठीक है, 1/4 और 4 16, तो 1/16 माइनस 1, ठीक है। तो x1 कितना है 5/2/9 प्लस y1 कितना है 1/2/4 बराबर 25/36 प्लस 1/16, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि हम लोग दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 × 16 से, ये बहुत हेल्प करेगा हमको यहां पे, ठीक है। तो अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये 5x हो गया, नीचे में कितना है आपको 2 और 9, तो 18 प्लस y/8 बराबर 15/36 प्लस 1/16। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 × 16 से, ठीक है, सब तरफ। तो इसको जब करेंगे 36 × 16 से तो क्या होगा, 36 के कारण 2 और 16 के, तो 2 × 16 × 5x प्लस, इसको जब करेंगे तो 36 × 2, 16 है तो 2 × y, इसको जब 36 × 16 से करेंगे तो सिर्फ 16 बचेगा, तो 15 × 16 कितना हो गया 160 और 240, इसको जब करेंगे तो 36, ठीक है। तो अब देख लीजिए 16 × 5 80, 80 दोना 160x प्लस 72y बराबर 240 प्लस 36 कितना हो गया 276,
76, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। 160 एक्स 16 5 80 दोनों 160 एक्स प्लस 72 वाई, ठीक है, बराबर, इसको जब हमने किया था 36 गुने 16 तो 16 गुने 15 तो 276। एक बार हमको लगता है इसमें, एक सेकंड पॉज कर दीजिए, ठीक है, इसमें ठीक है, हाँ, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ हमने लिखा है 25/36, दिस इज 25/36 ना, बट वहाँ उसको हमने 15/36 लिख दिया, तो ये बेसिकली 25 है, ठीक है। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलत आ गया था, 36 गुने 16 से करेंगे तो 25 गुने 16 होगा, 25 गुने 16 एंड प्लस ये 36, तो 25 गुने 16 कितना हो जाएगा, आई थिंक 400, 25 गुने 16 400, तो 400 प्लस 36 436। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। गिवन क्या है, ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर 109, ठीक है। दोनों लाइन सेम होगा, बिल्कुल, जब दोनों लाइन सेम होता है तो उसके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, मीन्स 160 बाई अल्फा बराबर 72 बाई बीटा बराबर दिस बाई दिस, तो ये हो गया 436/109 मतलब 4, ठीक है। तो अल्फा इधर देख लीजिए, अल्फा हो गया 160/4 40 एंड बीटा हो गया 72/4 तो 18, तो अल्फा प्लस बीटा इज 58, 58 इज द आंसर। ये सेम क्वेश्चन हमने किया है, बट ये बड़ा क्लियर कट में बता दूं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए अलर्ट हो कि जैसे यहीं पे देखिए हमने 25/36 लिखा था, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट आता है ये पॉइंट इंसर्ट करने पे आता है, तो 25/4 और 9 25/36, बट वहां जब हमने कॉपी किया तो बाई मिस्टेक 15/36 लिख दिया, इसीलिए एरर आ रहा था, ठीक है। अब वो क्लियर हो गया, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग PYQ का पहला सेशन किए, एक दो क्वेश्चन, स्पेशली क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 and 3 वेयर वेरी गुड स्टैंडर्ड, और तो आप देख रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं वो भी डुएबल है, कोई ऐसा नहीं था कि कोई आपके डोमेन के बाहर की चीज़ थी, बट मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चन हैं वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके लिए, अगर आपने सारा क्लास सारा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो। हम लोग कल नेक्स्ट डे PYQ 2 करेंगे और परसों PYQ 3 करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द लास्ट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन PYQ 2 सेशन। तब तक अच्छे से इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।